Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start exercise 8.3 class 8. तो इसमें करना हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू बायनोमियल और मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। ठीक है, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है उनका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना। तो करते हैं। देखो क्या है हमको सबसे पहले गिवन 4p इंटू, तो बाइनोमियल को क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं आर, क्यू प्लस आर। अब देखो ये जो मोनोमियल है, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों नंबर हैं इनसे मल्टीप्लाई हो, तो पहले 4p को मल्टीप्लाई करते हैं q से, तो क्या आएगा 4pq, सिंपल। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे। फिर 4p को मल्टीप्लाई करेंगे r से भी, तो क्या आ जाएगा 4pr, करेक्ट। तो जो ये 4p है, इस क्यों और r दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। क्या है, ए बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ए जो है ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और बी ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए ऐसे ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि वन टाइम ही है। ए बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। अब इसको करते हैं। क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई की जगह कुछ भी नहीं हो, जैसे डायरेक्ट इसके साथ ब्रैकेट के साथ हो, या फिर एक डॉट लगा रखा हो, तो उसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो अब मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, 7a² b² मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो देखो जो न्यूमरल है वो एज इट इज आ जाएगा, न्यूमेरिकल टर्म है। 7a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा a³, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम, ठीक। और ये b² एज इट इज आ जाएगा। ओके, फिर क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे सेम। पहले 7 को लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि कोई और न्यूमरल है नहीं यहाँ पे। अब a² यहाँ पे नहीं है, तो a² भी सेम हो जाए। अब b² को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a² माइनस 9 इंटू 4a, तो करते रहो। 4a को मल्टीप्लाई करेंगे a² से, तो क्या आएगा 4a³, फिर है माइनस माइनस, 4 9 जा 36, और क्या है a, तो a ही आएगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0। अब इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 0, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट है हमारे पास, ए को मल्टीप्लाई करना है बी सी और डी से। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ये हो गया मोनोमियल। तो क्या करेंगे, ए को बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सी से भी और डी से भी, तो क्या आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, सबसे हो गया मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी, करेक्ट। अब इसको भी करते हैं, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से। 5xy को x से करेंगे तो क्या आएगा 5x² y, फिर क्या है प्लस। अब 5xy को y से करेंगे तो क्या आएगा 5xy²। अब 5xy को 5 से करते हैं, सिर्फ 5 से, तो क्या होगा 5 5 जा 25, और एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। p को मल्टीप्लाई करेंगे 6p² से, 7p से और 5p से भी, तो 6p² से करेंगे तो क्या आएगा 6p³। यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो कितना हो गया 3 टाइम। फिर है माइनस, माइनस ही 7 एज इट इज आ जाएगा। अब
p को p से ही करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा, राइट। अब p को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5p। ओके, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पहले p स्क्वायर से करेंगे, बाइनोमियल है ये, तो 4 तो एज इट इज आ जाएगा। अब p स्क्वायर को p स्क्वायर से करेंगे तो p रेज टू द पावर 4, और q यहाँ पे तो है नहीं तो q स्क्वायर ही आएगा, फिर है माइनस, अब फिर से 4p स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, q रेज टू द पावर 4, राइट। ए बी सी को ए बी और सी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो प्लस है, अलग अलग टर्म्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ए बी सी को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई, तो ए को ए से करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर, और बी सी एज इट इज प्लस। अब यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी, तो ए तो ऐसे कैसे ही आएगा, और बी हो जाएगा स्क्वायर, और सी भी सेम आ जाएगा, फिर प्लस। ए बी सी को अब सी से करेंगे तो ए बी तो सेम आएगा क्योंकि वहां पे ए बी है नहीं, यहाँ पे सिर्फ सी है, तो सी को सी से करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है, ए स्क्वायर इंटू 2a रेज टू द पावर 22 इंटू 4a रेज टू द पावर 26, क्या है, 26 है, ये रफ क्यों हो रहा है, 26 है, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, पहले जो न्यूमरल टर्म्स है, न्यूमेरिकल है, इनको, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब देखो ए ए ए सबका बेस क्या है, सेम है, ए ही आ रहा है, तो ए को ए लिख देते हैं, ठीक है। अब एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे देखो 2 22 और 26 अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो सभी को ऐड करने पर हमको कितना मिलेगा, 50, कितना मिलेगा, 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, इसका आंसर हो जाएगा ए 8 ए रेस टू द पावर 50। अब ये कर लेते हैं सेकंड, 2/3 एक्स वाई इंटू -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। तो हमको ये ध्यान रखना है, कैंसिल कैसे होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, यानी ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से, ऐसा नहीं कि ऊपर के ऊपर कैंसिल कर दिया नीचे के नीचे, ऐसा नहीं होगा। देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये माइनस आएगा इसके साथ भी, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचा, सॉरी रेशनल नंबर क्या बचा, -3/5, -3/5, क्योंकि -3 को 1 से करेंगे तो -3 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा। हाँ, बच गए एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या करना है, मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, और वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो आएगा वाई क्यूब, ओके। तो ये हो गया सेकंड, आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड, -10/3 पी क्यूब इंटू 6/5 पी क्यूब आर। तो कैंसिल कर लेते, जो हो रहा है तो मल्टीप्लाई में, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो देखो डिनोमिनेटर में तो 1 1 बच रहा है, तो कुछ लिखने का जरूरत है नहीं 1 का, और न्यूमरेटर में है 2 और 2 माइनस का, 2 इंटू 2 4, और प्लस माइनस माइनस, एक प्लस पे एक माइनस में। अब p को मल्टीप्लाई करेंगे p क्यूब से तो आएगा p रेज टू द पावर 4, और q क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे r से तो क्या आएगा, q क्यूब r, क्योंकि सेम सेम वेरिएबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कैसे हो, तो सेम रखेंगे, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, थर्ड के 4 पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, बेस क्या है, सभी का सेम है, तो क्या होंगे, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 6 और 4 10, एक्स रेज टू द पावर 10।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो देखो पहले हमको करना है सिंप्लीफाई, किसको? 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 को। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि ये जो 3x है मोनोमियल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, 3 4 जा 12, x को x से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे पहले मैंने तुमको बताया था कि कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक, फिर क्या है माइनस, क्या है माइनस, 3 को 5 से करेंगे आएगा 15, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं, यहाँ पे x है तो x एज इट इज आ जाएगा, और प्लस 3। अभी हमारे पास हो गया सिंप्लीफाई, कोई ब्रैकेट नहीं है। तो फर्स्ट हमको क्या बोल रहा है कि आप वैल्यू फाइंड करो, पहले तो x इक्वल्स टू 3 के लिए। तो करते हैं फाइंड, हमको सिंप्लीफिकेशन मिल चुका है। सिंप्लीफाई के बाद क्या है 12 एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 3। अब सिंपल सा क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे रखना है 3। तो 12, इसके बीच में साइन कैसा होगा, मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 3 स्क्वायर, फिर माइनस 15, साइन कैसा है मल्टीप्लाई, और x की जगह पे क्या रखेंगे 3, और फिर क्या है प्लस 3। अब 12 इंटू 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3, और 12 9 जा 108, 108 माइनस 45, और ये माइनस 45 एंड प्लस 3। तो 108, और ये 3 प्लस है तो 111 माइनस 45 कर देते हैं, करते हैं। तो 1 माइनस 5 तो होगा नहीं, तो 11 माइनस 5 क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 0, यानी कि 10 माइनस 4 भी क्या आ जाएगा 6। तो आंसर होगा क्या 66। अब सेकंड में हमको क्या बोल रहा है कि आप रखो x की जगह पे क्या 1/2। ठीक है, तो रखेंगे 1/2 भी, और सिंप्लीफाई हमारे पास आया था क्या 12 एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे रखेंगे 1/2। 12 इंटू 1/2 स्क्वायर, क्या आ गया माइनस 15। x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 प्लस 3। ओके, अब पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, माइनस, अब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.5 प्लस 3। ओके, देखो 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12, तो ये आया 3, ये आ गया माइनस 7.5, और ये आ गया प्लस 3। ये दोनों प्लस का है, 3 और 3 6 माइनस 7.5, तो क्या बचेगा 1.5, और वो भी कैसा माइनस का, माइनस में बड़ा है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/2 भी, क्या है 1.5 है, ये भी तो 1.5 ही होगा, नेगेटिव। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, ये भी सिंप्लीफाई है। तो पहले करेंगे सिंप्लीफाई, इसको a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 को। ठीक है, तो ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। तो वैसे ही करेंगे, a को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई a से, और फिर 1 से। तो a को ए स्क्वायर से करने पे आएगा a क्यूब, और a को a से करेंगे तो आएगा क्या a स्क्वायर, एंड a मल्टीप्लाई प्लस 1 देन a, हो गया सिंप्लीफाई। तो अब देखो फर्स्ट हमको क्या गिवन है कि आप वैल्यू फाइंड करो, अगर a हमको क्या गिवन हो 0 गिवन, तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, तो जहां जहां पे a है वहां वहां रखना है 0, तो यह है 0, ये भी 0 और ये भी 0, 0 का स्क्वायर करो क्यूब करो 0 ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा फाइनल 0। सेकंड, सेकंड में हमको क्या गिवन है कि अगर आप लोग क्या a इक्वल्स टू 1 तो क्या हो, और किसमें a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पे, तो a की जगह पे रखेंगे 1,
तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, और ये एज इट इज 1, तो कितना आ जाएगा 3। थर्ड पार्ट हमको क्या गिवन है इसमें, अगर आप क्या रखो एक ही जगह पे -1 तब क्या मिलेगा, वो भी रख लेंगे। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए, तो जहां पे ए है वहां पे रखेंगे -1 क्यूब -1 स्क्वायर एंड -1। ठीक है, अगर पावर ओड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 टाइम है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, और माइनस का क्यूब करेंगे ओड नंबर ऑफ टाइम है तो माइनस ही आएगा, प्लस अब 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा माइनस, जैसे कि -1 इंटू माइनस, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस किया जाएगा प्लस आ जाएगा। ऐसे अगर क्यूब होता है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 1 1 तो 1 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक, और ये प्लस माइनस -1, करेक्ट। सॉल्यूशन के बाद तो ये -1 ये +1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा -1 ही बचेगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ ए हमको करना है क्या ऐड, पहले करेंगे सिंप्लीफाई, तो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p स्क्वायर, और p को q से करेंगे तो आएगा pq, ठीक है। ऐसे इसको भी करे थे, क्यू को q से मल्टीप्लाई किया आया q स्क्वायर, माइनस क्यू को r से मल्टीप्लाई किया तो आया क्यू आर, और क्या है r को r से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, माइनस r को p से करेंगे तो आएगा आर पी, ठीक है। एक तो जैसे हमने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो अरेंज करके, जैसे कि हम अरेंज करते हैं तो क्या आएगा p माइनस पी क्यू, ठीक है। अब पी स्क्वायर जैसा तो है नहीं, सेम सेम वेरिएबल, फिर क्या है क्यू स्क्वायर, फिर क्या है माइनस क्यू आर, अब क्यू का भी सेम वेरिएबल नहीं है, फिर क्या है आर स्क्वायर माइनस आर पी, तो सभी को क्या कर देंगे ऐड, ठीक है। तो क्या आएगा ये पी स्क्वायर सेम पी क्यू, फिर है क्यू स्क्वायर क्यू आर, आर स्क्वायर आर पी, करेक्ट। तो पहले जिनका पावर डिग्री ज़्यादा है वो पहले लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, ठीक है। एक सिंपली आप जहाँ पे कोमा लगा रहे हो वहीं पे ऐड लगा दो, ठीक है। एक तो ये हो गया, जैसे आपने यहाँ पे कोमा लगाए तो कोमा की जगह पे एडिशन करोगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब सेम सेम वेरिएबल होते तो ऐड हो जाते, अब अरेंज करना है बस। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर जैसा कुछ भी नहीं है, क्यू स्क्वायर ऐसे क्यू का भी नहीं है, आर स्क्वायर आर का भी नहीं है, ऐसे पी क्यू क्यू आर आर पी, इनमें भी कुछ सेम सेम वेरिएबल में नहीं आ रहा कि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो ये भी आ जाएगा क्या पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट पे। 5 बी पार्ट, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x को जेड से करेंगे तो क्या आएगा 2xz, माइनस 2x को x से करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2x को y से करेंगे तो क्या आएगा 2x y, इसको भी कर लेते हैं। 2y को z से किया 2yz, 2y को y से करेंगे देन 2y स्क्वायर माइनस 2y मल्टीप्लाई 2x देन 2xy, करेक्ट। अब अरेंज कर लो, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, अब जो वेरिएबल सेम सेम आ रहे हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। 2yz कहीं पे है कहीं नहीं है, तो सबसे अलग रखना है 2yz,
फिर क्या है -2y² कहीं पे आ रहा है इसमें, नहीं है, देन -2y²। फिर क्या है -2xy, तो कहीं पे है ये रहा, तो कैसा है ये -2xy। तो करेंगे ऐड, ये आ जाएगा सेम 2xz, माइनस ये भी आ जाएगा सेम ही 2x², ये -2 क्या हो जाएगा -4xy, ये भी सेम 2yz, और ये -2y²। अब अरेंज करके लिख लेते हैं, तो क्या आएगा -2x² -2y², फिर -4xy +2yz एंड +2xz। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5C पार्ट, सब्ट्रैक्ट करना है 3l ब्रैकेट l -4m प्लस 4m, सॉरी 5n है, ये 4m नहीं है, क्या है 5n, 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट 10n -3m प्लस 2l। यानी कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले यही लिख रहा हूं मैं, ओके, और डायरेक्ट अरेंज करके 4l को 10n से मल्टीप्लाई करना है, 4 10 जा तो हो जाएगा क्या 40, क्या होगा 40, l को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ln, उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस 4 3 जा क्या आएगा 12, और l n क्या आएगा l, 4 2 जा 8, पहले प्लस है तो प्लस लगा लेते, 4 2 जा 8, l को मल्टीप्लाई करेंगे l से तो क्या आ जाएगा l²। ओके, अब ये कर लेते हैं, 3l को l से करेंगे तो क्या आएगा 3l², तो डायरेक्ट अरेंज करके लिख देते हैं 3l², सेम सेम वेरिएबल है, और 3l को 4m से करेंगे तो lm आएगा, क्या आएगा lm, यानी कि इसके नीचे आएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और l को m से करेंगे तो क्या आएगा lm आएगा, ठीक है। और ये 3l कैसा था, प्लस, तो प्लस रखेंगे, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 3 5 जा तो हो जाएगा 15, और l को करेंगे n से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ln, और देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस ही आएगा, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्शन का एक रूल था, अगर आपको ध्यान हो तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज ऐसा नहीं एक का करेंगे सबका करेंगे, ये जैसे प्लस है तो क्या आएगा माइनस आएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, और ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस, करेक्ट है। अब देखो 40 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये साइन यूज करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, वेरिएबल ln तो ln, -12 और +12 कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, ठीक, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 8 -3 कितना आएगा +5, और वेरिएबल क्या है l, तो l², तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5l² +25 ln। आगे बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5D, सब्ट्रैक्ट 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज -2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c ब्रैकेट -a प्लस b प्लस c, यानी कि ये सारा हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो थोड़ा सा बच जाए फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर ले, थोड़ा ठीक ठीक लगने लग जाए हमको, डर ना लगे उससे, तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, इसको अभी टच नहीं करना है बिल्कुल भी। 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a² प्लस 3a को b से करेंगे तो क्या आएगा 3ab आएगा, प्लस 3a को c से करेंगे तो क्या आएगा 3ac, राइट। अब 2b को a से करेंगे तो क्या आएगा 2ab, अब हमको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस आएगा माइनस, ठीक है। बस यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है गड़बड़ होने का, तो यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखेगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या है प्लस, क्या है प्लस, तो 2b b से करेंगे तो आएगा 2b², और माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, 2b को c से करेंगे तो क्या आएगा 2bc, ओके, ठीक है, साइन भी चेंज कर दिया और सॉल्व भी हो गया। अब देखते हैं कुछ सेम सेम आ रहा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
3a ही रहेगा। फिर 2b² है, 2b² वन टाइम ही है। 3ab और -2ab, तो 3ab -2ab, 3 - 2 आएगा 1, और वो भी प्लस का क्या, ab। फिर क्या है, 3ac और 2bc दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग ही रखेंगे। 3ac - 2bc। ठीक है, अब हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं आपको यहीं पे करके बता देता हूँ। 4c को a से करेंगे तो क्या आएगा, -4ac। फिर 4c को b से करेंगे तो क्या आएगा, 4bc। प्लस 4c को c से करेंगे तो क्या आएगा, 4c²। राइट। अब हमको ये ध्यान रखना है कौन सा किस में से होगा, इसमें से ये होगा, इसमें से ये मत कर देना। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ये नंबर को, अरेंज करके कर रहे हैं। ठीक, तो क्या है, पहले 4ac, फिर क्या है हमारे पास 4bc एंड 4c²। करेक्ट। अब सेम सेम रखेंगे पहले, ये देखो ac तो क्या है, +3ac, क्या है, +3ac। फिर bc, ये रहा bc, -2bc, c² है ही नहीं। ठीक है, क्या है हमारे पास, ab है, तो पहले a²b² रख लेते हैं। 3a², 2b² एंड +ab, तो सारे टर्म्स आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। करेक्ट। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, साइन चेंज, इसका प्रॉपर ध्यान रखना। तो ये प्लस है और नीचे वाले का नहीं, ऊपर वाले का नहीं। ये प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, क्या जाएगा, माइनस। तो -4 और -3 क्या होगा, -7ac, +4 +2 कितना आ जाएगा, +6bc। राइट। फिर क्या है, ये -3, सॉरी पहले 4 भी था, पहले वही लिख लेते हैं। अरेंज थोड़ी कर, अरेंज नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। क्या है, 4c², फिर क्या है, -3a² -2b² और -ab। करेक्ट। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा लगने लगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। 3a² -2b² है, ये 2b² और फिर क्या है, +4c²। ठीक है, फिर क्या आएगा, ab, फिर क्या आएगा, bc, bc में क्या है, +6bc। फिर आएगा AC, तो क्या है, -7ac। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, -3a² -2b² +4c² -ab +bc और -ac। ठीक है, और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।